नाम जाप पहले हमारे पापों को काटेगा। जब चित्त निष्पाप हो जाएगा तब इस चित्त में प्रभु का रूप प्रकट होगा। इसलिए जो नाम जप करते हैं और कहते हैं कुछ हुआ तो है नहीं, पहले अपने मन में झांको। अच्छा देखो, हम कपड़े पे साबुन रगड़े, किस लिए रगड़े हैं साबुन? सफाई के लिए। और पत्थर की शिला पे कपड़ा नहीं रखा। कपड़ा कहां रखा है? कच्ची धरती पे कपड़ा बिछा दिया गीला करके और साबुन रगड़ रहे हैं। बोलो कोई साफ हो जाएगा कपड़ा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना साबुन रगड़ रहे हैं उतना ही नीचे से कीचड़ भी हो रहा है। एक तो हम नीचे पक्का फर्श रखें। दूसरी बात, जब कपड़ा धुल गया साफ हो गया उसको सुखाना, क्योंकि पहन तो भी सकते नहीं, अब गीला है तो पानी भी तो सुखाना ना उसका। जैसे मैल गई तो पानी भी तो जाए ना, तभी तो पहनेंगे। तो मैल तो चली गई लेकिन गीला है, अभी पहन नहीं सकते, तो क्या करते हैं हम लोग? दीवार पे टांग देते हैं, तार पे टांग देते हैं। तार पे टांगने से पहले क्या करते हैं? तार को ऐसे करके साफ करते हैं कपड़े से। और दीवार पे यदि कपड़े को लटकाते हैं सूखने के लिए, तब देखते हैं कपड़े पे मैल तो नहीं लगी, गंद तो नहीं लगा। यदि बिना देखे ऐसे टांग दिया तो कपड़ा सूख जाएगा, लेकिन उसमें एक लाइन बन जाएगी। तार पे टांग दिया क्योंकि तार साफ नहीं थी। बताओ उसको पहनेंगे? हाँ, घर में तो भले पहन लो, बाहर तो नहीं जाएंगे पहन के उसको, क्योंकि सारा साफ तो हो गया लेकिन हमने एक गड़बड़ी कर दी। साफ करने के बाद भी हमने कपड़े का संग गलत कर दिया, गंदी तार का संग हो गया कपड़े को। तो होता कई बार भजन के द्वारा हम पवित्र तो हो जाते हैं और सत्संग के द्वारा एकदम मन साफ हो जाता है, लेकिन जो ही कुसंग मिलता है, कुसंग का रंग फिर चढ़ जाता है। और कई रंग तो ऐसे हैं, कपड़े पे धूल, उस पे तार पे धूल लगी, कीचड़ लगा तो ऐसे करके साफ कर देते हैं। और नहीं भी साफ किया मान लो तो कपड़े पे लाइन सी पड़ जाती है, उसको फिर दोबारा धो देते हैं। लेकिन यदि जंग लगी तार पर सुखा दिया, कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो जंग उतरेगा नहीं, साबुन से उतरेगा नहीं। तो एक तो कुसंग हल्का फुल्का होता है, कुसंग लग गया, विचारों में गलत बातें आ गई, लेकिन जो ही सत्संग करेंगे फिर साफ हो जाएगा कीचड़। लेकिन यदि जंग लगा हो तार में, ऐसा जंग लग गया कपड़े में तार का, अब वो साबुन से भी नहीं धुलेगा। इसी प्रकार से यदि कुसंग ज्यादा लग गया, एक तो पहले व्यक्ति के कुसंग से विचार बदलते हैं, लेकिन वो पाप उसके मन में तो आ गए लेकिन वो किया नहीं अभी पाप, और कुसंग लगेगा तब करने भी लग जाएगा। तो पाप मन में आए, ये है कीचड़ लगना, सत्संग से धुल जाएगा, थोड़े से नाम जब से धुल जाएगा। और जंग क्या है? जब हम स्वयं पाप करने लग गए, वो तो अंदर तक चले गए पाप। शराबियों का संग करके पाप आया मन में, शराब पीने का विचार आया, तुरंत संभल गया, अरे नहीं नहीं, फिर अरे कुछ नहीं, शराब जब मनुष्य बने तो पियो। जानवरों के लिए थोड़ी शराब होती है, मनुष्य के लिए होती है। मन में विचार आ गया, फिर मन खराब हो गया, अरे नहीं नहीं गलत, ऐसे उलझन में पड़े। फिर हम चले गए सत्संग में। जो ही सत्संग में गए तो हाँ बिल्कुल मन साफ, अरे नहीं पीना, बिल्कुल कभी नहीं ये पाप करना, ऐसा मन निकल गई गंदगी। लेकिन यदि पीने लग गए वहां, ये जंग लग गया। फिर नहीं धुलता वो पाप, उसके लिए फिर साबुन काम नहीं करेगी, सोडा काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जो ड्राई क्लीन करते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं। फिर वहां जाएगा कपड़ा।
वो भी साबुन सोडा नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा? स्पेशल केमिकल होता है एक, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उससे वो जंग छूटेगा। अर्थात एक साधारण पाप, एक विशेष पाप, जैसे तो गुड बेटर बेस्ट। तो इसलिए कहा गोस्वामी तुलसीदास ने कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, बस हो ही राम के और नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। एक तो हम कुसमाज अर्थात कुसंग का त्याग करें और नाम का जाप करें, और मन में एक भाव रखें, क्या? कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के, ये भाव मन में रखें। तीन बातें यदि आ गई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसी जन्म में नहीं बल्कि अभी उद्धार हो जाएगा, जीते जी उद्धार हो जाएगा। किस चीज से? का बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम के। पहली शर्त है हम भगवान के हैं, वो हमारे, हम उनके हैं, ये मन में संबंध जोड़ के रखो भगवान से। हो ही राम के और नाम जाप। और तीसरा, हो ही राम के नाम जप, तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करते हैं, जीते जी काम बन जाएगा, अधिक कुछ करना नहीं पड़ेगा। साधना एक मन की साधना है, एक वाणी की साधना, एक तन की साधना। तो मन की साधना क्या है? हो ही राम के, मन से सोचो हम भगवान के हैं। और वाणी की साधना क्या है? नाम जप। और तन की साधना क्या है? कुसंग से दूर रखो अपने तन को, ये तन की साधना, तन का संयम है। तो हो गया तन, मन और वचन। तो तन से कुछ नहीं करना, बस कुसंग से दूर रहना। और मन से चिंतन नहीं होता भगवान का, न करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चिंतन नहीं होता, न करो। मन से एक बात हमेशा सोचो, क्या? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। सेवा सबकी करें लेकिन अपना माने एक को। जैसे पतिव्रता स्त्री प्रेम करती है पति से और सेवा करती है पति के नाते से, सब पूरे परिवार की, सास ससुर की, सबकी सेवा करती है। वो सेवा भी किस लिए करती है? अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। इसी प्रकार हमारे परम पति श्री कृष्ण हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम उनसे कीजिए, वही हमारे हैं। और सेवा सबकी कीजिए क्योंकि सारे भी उन्हीं के हैं। मैंने सास ससुर जो भी परिवार में, सारे मेरे पति के परिवार के हैं। इसलिए पति की प्रसन्नता के लिए पति के परिवार की सेवा भी करो। तो ये सारा संसार किसका परिवार है? ये भगवान का है। भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। ये संसार के जितने भी प्राणी हैं, आत्माएं, ये सब मेरी हैं। तो किसकी हैं ये सब? भगवान की। इसलिए सेवा सबकी करनी, क्योंकि सब भगवान के हैं। सेवा सबकी करनी है और दिल एक से लगाना है। जैसे पतिव्रता स्त्री दिल पति से लगाती है और सेवा सबकी करती है। यदि पति से मेरापन है तो सबसे मेरापन। यदि पति ने तलाक ले लिया तो सबसे तलाक कर लेते। ये नहीं कि पति ने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, सास ससुर की सेवा करोगे, नहीं कर सकते जब पति से तलाक हो गया तो, क्योंकि पति के नाते से ये थे। इसी प्रकार ये संसार भगवान के नाते से, मानिए सब ही राम के नाते। बस हम भगवान के, भगवान हमारे, ये प्रेम प्रीति भीतर रखो और बाकी सेवा सबकी करो, कुसंग का त्याग करो, नाम जाप करो। बस इतनी सी साधना एक दोहे में तुलसीदास जी ने बताई। फिर सुनेंगे, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम के नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। एक लाइन में, एक पंक्ति में समस्त साधनों का सार दे दिया, नाम जाप।